नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद अप्रत्याशित तरीके से, मतलब जिसका आप अनुमान अंदाज़ा कुछ नहीं लगा सकते, इस तरीके से चल रहा है। अभी तक 2 फेजेस का चुनाव हुआ है। तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को होना है। पूरा जो एक निचोड़ है इस चुनाव का, आप कह सकते हैं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, कैंडिडेट का चुनाव है, समीकरण का चुनाव है। जैसे कि हम पहले भी इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि इस बार किसी की कोई लहर, किसी का भी कोई चेहरा कुछ नहीं है। लहर में तो सिर्फ पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से 2014 का चुनाव हुआ, जिस तरीके से 2017 का हुआ, 19 का हुआ, 22 का हुआ, उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लहर, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह आपको देखने को मिला और बढ़ चढ़ करके बम्पर वोटिंग की लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसमें कोई ना तो संदेह है ना दो राय है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव, जैसा कि मैंने महसूस किया है, ये चुनाव मुझे दुखी जनता का चुनाव लगता है, त्रस्त जनता का चुनाव लगता है। अब उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, डिवाइड हैं। जनता को मैं 2 भागों में बांटना चाहूँगी। पहला भाग वो वोट जो बीजेपी का वोटर तो है पर बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता। दूसरा जो बीजेपी से दुखी है, बीजेपी से त्रस्त है और उसके खिलाफ वोट देना चाहता है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें मैं इस चुनाव को डिवाइड करती हूँ अपने हिसाब से, अपने आकलन और अनुमान के हिसाब से। तो ये चीज़ बहुत ही दिलचस्प हो चली है। आप देखिए कि जिस तरीके से 3 उसका मतलब ट्रायंगल के रूप में चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और तीसरी तरफ बसपा है। बसपा ने जिस तरीके से पूरा जाल बिछाया है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी सोशल इंजीनियरिंग को सेट किया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बसपा ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव फंसा ना दिया हो। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आप चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कैराना हो, बागपत हो, मेरठ हो, और आप ये देखिए कि जिस तरीके से मुरादाबाद का चुनाव हो, कहीं का भी हो, ये सारी जगहें ऐसी हैं। और अभी तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 चरणों की शुरुआत हुई है और आपको अभी और आगे तक चलना है, पूर्वांचल तक। सारे टिकट वितरण ऐसे हुए हैं बसपा की तरफ से जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। इंडिया अलायंस से कहीं ज़्यादा जो तकलीफ़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हो रही हैं। आप ये देखिए कि जब जब बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है, वो सीधे सीधे नुकसान करता है भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ता है तो वो नुकसान करता है बीएसपी को। तो अगर बीएसपी का वोट अपनी जगह पर रुक गया है, वो नहीं गया है किसी के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं गया है, तो आप फिर सोचिए कि नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा। तो बसपा ही ऐसी एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय अभियान है, जो उनका विजय रथ है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बहुत ज़्यादा सीटें उनको पिछली बार भी यहाँ से मिली थी और इस बार भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि 80 में से कम 75-76 सीटें उनको मिलेंगी। 400 पार का वो नारा दे रहे हैं। तो बसपा में ही वो दम है, बसपा में ही वो ताकत है, क्योंकि उसके पास जो अपना इतना बड़ा वोट बैंक है जो धीरे धीरे खिसक रहा था, 12-14% पर आ गया था, 20% से ज़्यादा वोट बैंक है उसमें। जो जाटव वोट बैंक है वो भी और नॉन जाटव भी, एससी का नॉन जाटव वोट बैंक भी अगर बीएसपी के साथ रुकता है, बीएसपी से छिटकता नहीं है, तो ये नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा और उसकी भरपाई करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भरपाई भी इसकी नहीं कर पाएंगे। तो बीएसपी के पास वो ताकत है, बीएसपी के पास वो रणनीति है, बीएसपी के पास ही वो सूझबूझ है जिसके चलते या जिसका इस्तेमाल करके
बीजेपी के जो ये विजय अभियान है, जो विजय रथ है, उसको रोका जा सकता है। और उसी चीज़ का एग्जाम्पल बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया है। आकाश आनंद को जिस तरीके से उन्होंने उतारा, वो भी उसी रणनीति के तहत नगीना से रैलियां उन्होंने शुरू की और लास्ट में आकर के उन पर केस हुआ। उनकी रैलियां फिलहाल के लिए अभी रुकी हुई हैं, आगे के कार्यक्रम उनके नहीं लगाए गए हैं। हालांकि एक्शन बहुत सख्त वाला अभी कोई सरकार की तरफ से नहीं आया है आकाश आनंद के लिए, लेकिन उसके लिए भी देखेंगे कि क्या वो एक्शन लेते हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें ना ये इन्हीं की रणनीति का हिस्सा थी कि हमको टिकट कैसे देने हैं, हमको कहाँ कहाँ से शुरुआत करनी है, पहले कौन उतरेगा मैदान में। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं। आगरा में उनकी रैली हुई और अब ये देखिए कि बीजेपी और इंडिया अलायंस से कहीं ज़्यादा बड़ी रैली उनकी हो रही है, भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, उत्साहित हैं। खासतौर पर यूथ, आकाश आनंद के आने के बाद से काफ़ी फर्क पड़ा है बीएसपी के कोर वोटर में, खासतौर पर युवा जो उनका वोटर है उसमें वो एक उम्मीद की किरण देख रहा है आकाश आनंद में, एक अपना भविष्य देख रहा है। क्योंकि बीएसपी का वोटर बहुत समर्पित वोटर है, वो किसी के ना तो बहकावे में आता है, ना किसी से प्रभावित होता है। उसके लिए नीला झंडा, हाथी निशान ही सर्वोपरि होता है हमेशा ही। तो वो उस चीज़ को ध्यान में रख के, आकाश आनंद को ध्यान में रख के और बसपा सुप्रीमो मायावती को, बीएसपी को, मान्यवर कांशीराम को, और सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसके लिए लड़ाई हो रही है, जिसके लिए लड़ा जा रहा है, वो है हमारा संविधान। संविधान को बचाने की जब बात आती है तो आप ये देखिए, जो बीएसपी का वोटर है, समर्पित वोटर है, जो बाबा साहेब को मानने वाला वोटर है, फिर वो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। फिर वो कुछ और नहीं देखता, उसको लगता है कि नहीं, बीएसपी ही वो पार्टी है जो इनको रोक सकती है, जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उनको रोक सकती है। तो फिर वो बीएसपी के साथ टिका भी रहता है। पिछले कई चुनाव में बीएसपी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का ये निर्णय, ये फैसला कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हमारा वोट तो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन दूसरे का वोट हमारी तरफ नहीं आता, और एक मैसेज देने का काम है कि मैं हमेशा शुरू से अपने हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करती आ रही हूँ कि एक मैसेज देने का काम किया उन्होंने, और वो मैसेज सीधा बीएसपी के कोर वोटर तक पहुँचा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसी के साथ ना कोई गठबंधन, ना किसी के साथ कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई समझौता, बिल्कुल साफ सुथरी एकदम उनकी रणनीति रही है, पारदर्शी एकदम, ना किसी की कोई बी टीम ना सी टीम, कुछ नहीं, सब चीज़ें धुल गई, साफ हो गई। जिस तरीके के इल्ज़ाम विपक्ष हमेशा बसपा के ऊपर लगाता आया है, बसपा के ऊपर निशाना साधने का काम विपक्ष ने किया है कि नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस तरीके का कुछ नहीं। सारे लेबल एक तरफ उतार करके फेंक दिए बीएसपी ने। जिस तरीके से सारी चुनाव को उन्होंने मैनेज किया है, सारे चुनाव को उन्होंने मतलब उनकी उसकी कमान जो अपने हाथ में संभाल के रखी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और आकाश आनंद ने, सारी जो रणनीति है वो सिर्फ ये दो लोग ही जानते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भाजपा खुद परेशान है जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं। कुछ और बीएसपी करे ना करे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कितनी सीटें लेकर के आएगी या किन सीटों पर वो जीत हासिल करेगी, कितनी सीटों पर वो बिल्कुल क्लियर कट, लेकिन हर सीट पर बीएसपी फाइट में है। बीएसपी ही वो पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा डेंट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उदाहरण मुजफ्फरनगर का ले सकते हैं। मुजफ्फरनगर में बता रहे हैं लोग, बताने वाले क्योंकि बताते हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद बसपा, जिसका प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति, उनको सारा प्रजापति समाज, इसके अलावा सारा पाल, कश्यप, सैनी, इसके अलावा बीएसपी का खुद का वोटर, इसके अलावा थोड़ा बहुत मुस्लिम वोटर, ये सब मिलकर के कहाँ जाकर के रुकती है बीएसपी। ये कोई पूछे उनसे, सवाल है ये मेरी तरफ से, जिस तरीके से वो बता रहे हैं। तो ये जितना सारा मुस्लिम को एक तरफ अलग कर दें तो और जो छिटका हुआ दलित है वो भी, फिर सारा प्रजापति, पाल, कश्यप, ये सब कुछ मिला करके डेंट किसको लगा? प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनी, ये सब के सब कोर वोटर बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी को जो सबसे मजबूत किया है जिन लोगों ने, वो ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी वोट बैंक ही भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है।
कहने को तो कहा जाता है कि दलित भी मिल गए, लेकिन थोड़ी बहुत परसेंटेज में, लेकिन बड़ी संख्या में जाकर के जो जुड़ा उनके साथ वो ओबीसी था। और इसी तरीके से तमाम और जगहों पर और लोकसभा में प्रत्याशी ओबीसी को भी खिसका करके अपने साथ लेकर के आए हैं, जहां जहां पर उनका बड़ा वोट परसेंटेज है। इसके साथ साथ बीएसपी का वोट, इसके साथ साथ कुछ मुस्लिम, कुछ और दूसरी बिरादरियां, ये सारी मिल करके एक अच्छा चुनाव बनाती हैं। हार जीत बाद की बात है, लेकिन मजबूती से लड़ना भी ज़रूरी है। तो लड़ी है बीएसपी, और बीएसपी ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है, साथ ही साथ उसको आगे बढ़ने से रोक भी सकती है। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए कि बीएसपी में ही वो दम है, बीएसपी में ही वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के अजय विजय रथ को रोक सकती है। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।